नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जिलीत और आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी यूनिक टॉपिक पर हम बात करेंगे। बात है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपके पास जो स्मार्टफोन है उसका ख्याल रखना है, उसका कैसे केयर लेना है, उसका कैसे किस तरह से उसकी आईडी की पासवर्ड जो है या ईमेल आईडी की पासवर्ड, मोबाइल फ़ोन के ओटीपी वगैरह किसी को शेयर नहीं करना। यानी कि ये हो गया इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल प्रॉब्लम के बारे में क्या आपको पता है? इस वक्त जो आपका फ़ोन आपके हाथ में, बारिश का मौसम है, आप कहीं बाहर गए, पानी में गिर गया या पानी बारिश होता है, आप भीग जाते हो, तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या हर किसी की तरह आप भी अपनी फ़ोन को हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश करोगे, या धूप में रखोगे, या फिर आप लेके जाओगे किसी दुकान में? इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे सेफ्टी टिप्स है जो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि अगर इन केस एक्सीडेंटली कभी आपकी फ़ोन में पानी चला जाता है, पानी घुस जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। सबसे पहला काम है, जब भी कभी आपके फ़ोन में पानी घुसे तो अपने फ़ोन से बैटरी को अलग कर दीजिए, अगर वो रिमूवेबल है तो। यानी कि बैटरी अगर अलग होता है तो आप अलग पहले करिए, स्विच ऑफ करके टाइम वेस्ट मत करिए, डायरेक्ट बैटरी को आप निकाल दीजिए अगर बैटरी आपका खुलता है तो। आजकल के फ़ोन्स में तो आपको पता ही होंगे कि बैटरी अलग नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, पावर बटन को प्रेस करके फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। देखिए, बहुत सारे फ़ोन में पानी जाने के बाद स्क्रीन टच जो है वो काम नहीं करता है, तो ऐसे में आप पावर ऑफ भी फ़ोन का नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली लॉन्ग प्रेस करके अपनी फ़ोन की पावर बटन को 20, 25, 30 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा, जब तक वो बंद नहीं हो जाता। बहुत सारे फ़ोन में ऐसा भी बंद नहीं होगा, वो बंद होकर चालू हो जाता है, यानी कि रीस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही कुछ रास्ता है कि कोशिश करिए अपनी फ़ोन को ऑफ़ करने के लिए, अगर ऑफ़ हो जाता है तो। अगर ऑफ़ नहीं होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ोन को सुखाने के लिए। मैं आपको यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ। जब भी कभी हमारे फ़ोन में, मुझे लगता है ऐसा कि मेरा सबसे कीमती सामान अगर कुछ है मेरे बॉडी में, तो मेरे किडनी और मेरे हार्ट के अलावा मेरा फ़ोन है। अब ऐसे में अगर आपकी फ़ोन में ही पानी घुस गया है तो भैया आपका मतलब दिमाग जो है अपनी संतुलन खो देता है और आप उल्टा पुल्टा हरकत करने लगते हो। तो यहाँ जो सबसे बड़ा उल्टा पुल्टा हरकत है वो ये है कि हेयर ड्रायर से जब हम सुखाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में हमें ये सही तरीके से हेयर ड्रायर को कैसे, फ़ोन को कितनी दूरी पर रखना है, कितना हीट देना है, कितना एयर देना है, ये हम भूल जाते हैं और हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी अपनी फ़ोन को सुखा के ठीक करने के लिए। और इस चक्कर में फ़ोन आपका और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, डिस्प्ले ख़राब हो सकती है, फ़ोन का बॉडी जो है वो जल सकता है। यानी कि पानी में गिरा था, अब आप उसको जला दिए अपनी फ़ोन को सुखाने के चक्कर में। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके आप फ़ोन को सुखा सकते हो, लेकिन उसका एक सही तरीका होता है जो शायद सबको नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा हेयर ड्रायर का। अब आते हैं सेफ्टी टिप्स, यानी कि सेफ्टी और स्मार्ट टिप्स कुछ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि फ़ोन, कैमरा या फिर कुछ भी चीज़, तो आपको उसके साथ इस तरह की एक चीज़ मिलती होगी जिसका नाम है सिलिका जेल। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि क्या है भाई, ये किस तरह से काम करता है, ये कैसा है, मतलब क्या है, समझ में नहीं आता और हम इसको फेंक देते हैं। मैंने एक बार कोशिश किया था इसको फाड़ के देखने के लिए कि आखिर है क्या, तो इसमें मुझे लगे चीनी जैसे कुछ दाना इसमें थे, तो उसको निकाल के मैंने अपनी जीभ पर जैसे रखा, वो जीभ से अटैच हो गया, यानी कि सट गया, जॉइंट हो गया। तो मैं डर गया था कि भाई है क्या ये चीज़। तो आपको बता दूं, ये जो चीज़ है सिलिका जेल, यानी कि ये होता है नमी को सोखने का काम करता है। जैसे ही मैंने इससे, या आप जो भी हम जिससे जैसे ही अपने जीभ पर इससे रखेंगे तो जीभ के आसपास के एरिया का जो नमी होता है, जो पानी होता है, वो उसे सोख लेता है, जिससे ये जीभ से जॉइंट हो जाता है, जिससे हम डर जाते हैं। तो ऐसी कोई डरने की बात इसमें नहीं है, इसका काम ही यही है कि ये नमी को सोखेगा, ताकि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स के अंदर इसको दिया जाता है, इसीलिए कि जब भी कभी पानी वगैरह उसमें कुछ आ जाए तो ये उससे सोख ले। अक्सर आपने देखा होगा। तो अब आपको करना क्या होगा, अपनी फ़ोन को कोशिश करिए ऑफ़ करने के लिए, हो जाएगा। ऑफ़ होने के बाद अपनी फ़ोन को एक प्लास्टिक में, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में जितना ज़्यादा हो सके सिलिका जेल डालकर उसके अंदर अपनी फ़ोन को रखिए और उससे अच्छे से लॉक करके लगभग 2 दिन तक उसे वहीं छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद निकालिए। मुझे लगता है 80% केसेस में ये सही हो जाता है, फ़ोन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला जो तरीका है, क्योंकि ये जो सिलिका जेल है हर किसी के पास हर वक्त नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया, तो आगे से हो सकता है जब भी कभी आपको मिले आप रखोगे पास में, लेकिन हो सकता है अभी आपके पास नहीं हो। तो एक और चीज़ है जो हर वक्त
हर किसी के पास होता है, वो है चावल। जी हाँ, राइस जो हम खाते हैं। आपको करना क्या है, अपनी फ़ोन का ईयरफोन का पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट में रुई दे दे, ताकि इसके अंदर चावल जा करके वो पोर्ट खराब ना हो, पोर्ट काम नहीं करे बाद में, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उसके अंदर रुई हल्का सा दे करके फ़ोन को चावल में डुबा के, या चावल के ट्रंक में, या कहीं भी कोई भी डब्बे में चावल भर के उसके अंदर फ़ोन को रख के लगभग 2 दिन तक आप ऐसे ही इसको रहने दीजिए। बेफिक्र होके आप वेट करिए 2 दिन का, 2 दिन बाद निकालिए। उसके बाद आपका फ़ोन जो है 80-90% केसेस में यहाँ ठीक हो जाता है, क्योंकि चावल में भी नमी को सोखने की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पावर होती है, तो वो सोख सकता है। फ़ोन में जब भी कभी पानी जाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि पानी गया है या नहीं। और सबसे पहली चीज़, जो यूजर है उसको तो पता चल जाएगी पानी भैया आज जो है गया है, पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है। हम अपनी फ़ोन का इतना अच्छे से केयर लेते हैं इसलिए। और फ़ोन के अंदर में डिस्प्ले देखिएगा आप, डिस्प्ले के किनारे किनारे में फॉग टाइप का हो जाता है, कुहासा टाइप का हो जाता है, कुछ स्क्रैचेस भी आ जाते हैं किनारे किनारे। इसका ये मतलब है कि फ़ोन में पानी जा चुका है। अब ऐसे में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको करना होगा, या तो फिर आपको कोई एक्सपर्ट या सर्विस सेंटर में अपनी फ़ोन को दे देना ही बेटर होगा। लेकिन देने से पहले ये चीज़ें आप ज़रूर करें, सिलिका जेल या तो फिर चावल यानी कि राइस। तो आपको आज का ये टिप और ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।